ये आज मिल गया, पिछले दिन वाला नहीं है। तो रिजोनेंस इफेक्ट में पहला पढ़ रहे थे आप नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कंजुगेशन पढ़ लिए थे ये। देखिए ना, लास्ट टॉपिक यही होगा। लास्ट लाइन लिखा है नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन बराबर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए, अच्छा आज सिखाना था क्या? अब दिखा दीजिए तुम। तब यही तो है नोट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, पाई चार्ज नेगेटिव कंजुगेशन है ही तो है जी। तीन स्ट्रक्चर तो बनवाए, ठीक है, यही तो पढ़ा रहे थे। और नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन। देखिए, अरे ऐसा ऐसा तुम लोग बहुत बड़ा गधा है सब। CH2 CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 दो इलेक्ट्रॉन माइनस, इस तरह का चीज नहीं बताए हैं पिछले दिन। CH2 दो इलेक्ट्रॉन माइनस सिखाए ये होंगे कि रिजोनेंस कराने के लिए एटम से बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन लाते हैं और बॉन्ड से एटम पे चला जाता है, तो दूसरा स्ट्रक्चर बनता है ऐसा। CH2 दो इलेक्ट्रॉन माइनस, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस वन इज कॉल्ड, ये दोनों को कहेंगे कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। और ये दोनों का एक स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये इस तरह से रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नहीं बताए हैं? यही पढ़ा रहे होंगे आज। इस रिंग में हम लोग रेजोनेंस कराना सीखेंगे, है ना। और यहाँ पे CH2 दो इलेक्ट्रॉन माइनस, देखिए तो वही चीज है। ये पाई बॉन्ड है और ये नेगेटिव चार्ज, दोनों कंजुगेशन में है, एक बॉन्ड छोड़ के एक, है ना। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा ये सीखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एटम टू बॉन्ड, तो ये एटम है, एटम से बॉन्ड, तो दूसरा बॉन्ड से एटम पे, यहाँ पे कार्बन एटम होता है ना, तो अगला स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा ऐसे। यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड CH2 दो इलेक्ट्रॉन माइनस, और ये ऐसे, ठीक है। अगली बार ये इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, है ना। जैसे बाकी सब है वैसे ही छोड़ देना है, यहाँ डबल बॉन्ड लेके आना, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन माइनस, और ये बॉन्ड तो है ही। तीसरा स्ट्रक्चर के लिए प्लानिंग करेंगे एटम टू बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से एटम पे, और ये बन जाएगा फिर ऐसे, ये दो इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ पे क्या देंगे CH2, अब फिर से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ, और ये यहाँ, तो ये ऐसे और ये ऐसे, और ये CH2 पर दो इलेक्ट्रॉन फिर से चला जाएगा माइनस। पहला जैसा है वैसे ही ये चौथा है। अब आप देखिएगा क्या सब हुआ इस रिजोनेंस कराने से फायदा। तो डबल बॉन्ड जहां जहां आपको दिख रहा होगा, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, इसमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है जो पहले वाले में नहीं था। फिर अगले स्ट्रक्चर में आपको डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ,
जो पहले वाले में नहीं था। मतलब कि ये दिखाई पड़ रहा होगा ना कि ये जो तीन वो बॉन्ड है ना पाई का, ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखिए कहाँ चला गया, देखिए कहाँ चला गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से पहला वाले को मिलाइए, पहले बॉन्ड यहाँ था और यहाँ था। अब यहाँ 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 घूम गया ना, यानी ये तीन डबल बॉन्ड हर एक कार्बन पे प्रेजेंट है। इसीलिए बेंजीन रिंग में फोटो हम लोग बनाते इस तरह का, ऐसे बनाते हैं। अब बीच में एगो गोल बना देते हैं, एक्चुअली में वो सर्कुलेटिंग पाई बॉन्ड है ना, ऐसे बनाना था। और ये शो करता है कि ये पाई बॉन्ड घूम रहा होता है। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। एक दो तीन चार, कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें? इसके लिए बताए थे नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन बराबर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके लिए बताएंगे नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन प्लस वन बराबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तीन होगा तो चार दिखाई देगा, एक ज्यादा। एक दो तीन चार, ये पांचवा जो देख रहे हैं ये पहला के बराबर है, तो पांचवा लो या पहला लो एक ही बात है। ठीक है, वन एंड फिफ्थ इज इक्विवेलेंट। दीज फोर आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये चार या फिर ये चार, इसको बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बनाइए, यही सीखना है कि कैसे बनाते रेजोनेंसी, फिर इसका एप्लीकेशन तो देखेंगे इससे होता क्या है। क्या बनेगा?
बन गया। बना लिया। भाई एक एक करके फोटो उतारेगा यार। बढ़े। एक तो फिनोक्साइड आयन, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 माइनस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखिए यहां भी पाई बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में, यहां भी रिजोनेंस होगा। और इस बार भी हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉन को मूव करेंगे, एटम से बॉन्ड पे और बॉन्ड से एटम। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनना है। इलेक्ट्रॉन गिनने आ गया है कि वो भी गिन के बताएं। 2 2 4 2 6 और एक यहाँ पे 7, इसीलिए माइनस चार्ज है। ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, दैट इज वाई दे गेट माइनस चार्ज। अब जब इलेक्ट्रॉन हम इसका ले लिए इधर, बॉन्ड पे आ गया, ठीक है। तो जब बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो डबल बॉन्ड देंगे इसको, और ऑक्सीजन के पास बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए ना इससे, तो वो जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या बन जाएगा, है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन हम ले लिए, लॉस किया इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आके इस पे क्या चार्ज पड़ेगा, माइनस। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे आया, तो आता 2 इलेक्ट्रॉन है, पड़ता 1 माइनस है। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो उसी का है। जैसे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन को ही रखे ना यहीं पे, एक ही इलेक्ट्रॉन ना कार्बन के पास है, तो ऑक्सीजन से लेते हैं हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन, या इस कार्बन को हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन दिए, तो 1 ही दिए ना, क्योंकि एक ऑलरेडी तो इसी का था, है ना। तो एक वो वाला इलेक्ट्रॉन इसको लाके दिए, इसलिए 1 माइनस। बाकी जो जितना जैसे है वो वैसे ही बन जाएगा। अगला स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो कैसे बनाएंगे, है ना। यहाँ डबल बॉन्ड देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, ऑक्सीजन 2 2 4, यहाँ पे प्लस चार्ज।
अगला ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा। ये ऐसे और ये ऐसे, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ, है ना, दिखाई दे रहा होगा। डबल बॉन्ड पूरा का पूरे कार्बन पे मूव कर गया। अब लास्ट में फाइनली ये यहाँ लेके आएंगे तो ये वहां दे देंगे, ये दो दो चार इलेक्ट्रॉन दे दो, ये यहाँ चला जाएगा, फिर ये वापस यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये ऐसे और ये ऐसे, और ये ऑक्सीजन पे दो इलेक्ट्रॉन फिर से चला गया, इस पे क्या पड़ जाएगा, माइनस। ये रेजोनेट, वो स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है तो समझा दो हमको, बाकी सब ठीक है। बनाइए, कोई समस्या है? समस्या होगा, देखो इधर में दो दो चार दो छह इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा, इस तीन लोन पेयर का होगा इसको, इस तीन लोन पेयर में एक ही लोन पेयर को मूव करना होता है, ये तीनों लोन पेयर एक ही जैसा कंसीडर होता है ना। इस ऐसा नहीं कि वो तीन लोन पेयर है तो तीनों को बारी बारी मूव करेंगे, वो एक ही लोन पेयर को मूव करेगा। चलिए जल्दी। क्या समस्या है बच्चे, बताओ न, क्यों परेशान हो? देखो इम्पिटी ब्रेन में कुछ भी हम लोग समझा सकते हैं, लेकिन कुछ कचरा भरा हुआ है दिमाग में तो बताओ। हाँ, खाली ब्रेन में जो भी डालेंगे वो जाए, लेकिन यदि पहले से कचरा उसमें है तो क्या है ये समझ के ही कुछ बताना होगा। हाँ तो समझाओ हमको कि क्या दिक्कत है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है जो तुमको चिढ़ा रहा है कि ऐसे होता वैसे होता, बताओ। बोल दो। अब देखो हम ही आते हैं, बताओ। हाँ, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ 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 बताओ न। ए, ये बस समझ में क्या आएगा, तुम ऐसे कौन समझा हुआ जो तेरा समझ में आ जाएगा। हाँ बोलो बोलो बच्चे। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, समझ, देखिए समस्या है ना, ये बताना चाहिए। समस्या है कि उधर में सात था पहले ऑक्सीजन का ही खुद का, है ना, तो उस हिसाब से उस पर माइनस चार्ज पड़ा था। अब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना दिया, तो उस सात में से तो एक ठो ले लिए ना, उस सात के वजह से उस पर माइनस चार्ज पड़ा था। तो पहले तो नौ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो माइनस है, तो अब आठ है तो एक प्लस है। दो दो चार दो छः,
दो दो चार दो छः आ दो 8 नहीं 7 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ऑक्सीजन में माइनस चार्ज देते हैं। तो अब 7 है तो एक माइनस दिए, तो 6 था तो एक प्लस नहीं दीजिएगा। नहीं तो 6 है कि क्यों है, समस्या वो नहीं, समस्या यहाँ से देखिए। जिनको जो बना रहे बनाइएगा, थोड़ा सा वो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज क्यों पड़ा है ये समस्या है। ये देखिए ऑक्सीजन दो दो चार 5 और एक 6 हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना देते हैं। एक्चुअली में होता ये फिनॉल, ठीक है। अब इस फिनॉल में से ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने तरफ कर लेता है। अब बताइए कि आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। ये देखिए, ये देखिए, ये ऑक्सीजन दो दो चार, ये इलेक्ट्रॉन किसका है और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसके तरफ, इसके वजह से एक माइनस चार्ज पड़ेगा। किसी का इलेक्ट्रॉन लीजिएगा तो माइनस चार्ज पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, देखिएगा कलरफुल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये बातें होती है, रेजोनेंस हो गया। है ना, यही माइनस चार्ज आ गया और ये पाई है, ये कंजुगेशन है, इसीलिए इसमें रेजोनेंस होगा। तो जब ये वाला बॉन्ड को हम इधर लेके हम आते हैं, तब होता क्या है वो देखिए। ऑक्सीजन तो लिखेंगे, दो दो चार तो लिख दिया। अब ये वो सफेद वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो सफेद वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ है मान लो और ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बॉन्ड तो बन जाएगा। लेकिन ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, अब किसका इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन का। तो जिसका इलेक्ट्रॉन ले लीजिएगा उसमें प्लस नहीं दीजिएगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना क्या, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया कि नहीं किया वो, इसीलिए यहाँ पे क्या चार्ज पड़ता है प्लस। जो इलेक्ट्रॉन था वो तो कार्बन के पास आ गया। अब इसके बदले में क्या होता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ऑलरेडी था एक ठो, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब इसको लाल से लिख देते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये चला गया किसके पास, कार्बन के पास। तो कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, एक वो तो इसी कार्बन का ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन और एक वो इलेक्ट्रॉन कौन वाला, तो ये कार्बन से ले लिए ना आप, तो जिससे इलेक्ट्रॉन ले लिए उसे माइनस चार्ज दीजिएगा कि ना दीजिएगा, ऐसे ही होता है। और फिर जो डबल बॉन्ड सब जगह है वो तो रहेगा ही। यही क्या समस्या है इसमें, अब समस्या बताइए। अब समस्या है वो ऑक्टेट रूल वाला, 9 के पुत्रु वाला, 9 के पुत्रु वाला समस्या है। दो दो चार दो 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है इसको, समझ गया ना सब, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, तो ऑक्टेट अभी भी पूरा है, अभी भी 8 ही होगा। दो दो चार दो 6 और दो 8, तो अभी वो 8 है, अभी वो 8, दिक्कत क्या है, और तो रहना ही है। रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर्स में लुईस डॉट स्ट्रक्चर को कभी फेल नहीं किया जाता है। इन्हें कि किसी का इलेक्ट्रॉन किसी को लेके दे दीजिएगा और 8 इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट को आप खराब कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। ये बताया गया होगा, ये लिखाए भी होंगे। तो 8 ही इलेक्ट्रॉन पे पहले माइनस चार्ज है, 8 ही इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ है। ऐसा थोड़े कि किसी का 8 इलेक्ट्रॉन के बदले अब 7 इलेक्ट्रॉन कर दीजिएगा, चाहे 9 इलेक्ट्रॉन कर दीजिएगा, इस तरह का काम नहीं करना है। रेजोनेंस में किसी का इलेक्ट्रॉन लेके किसी को देते नहीं है।
केवल इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता रहता है। बोलिए, अब बताइए क्या दिक्कत है आपको। आंखें, अच्छा, आपके पास भी आएंगे। आपके पास आने में तो और अच्छा ही लगेगा हमको। आते हैं। चलिए जल्दी से उतारिए, जल्दी से उतारिए। अब 4 गो कंजुगेशन आज पूरा पढ़ाने दीजिए हमको। पिछले दिन बताए होंगे कि रेजोनेंस में होता कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है इसमें, इलेक्ट्रॉन डांस करते रहता है, बस इतना सही बात। और देखिएगा फिर से वहीं पे पहुंच गया होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ब्लू वाला लिए होंगे ना, अब फिर से इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन पे गया होगा। देखिए फिर से वही कंडीशन है, 2 2 4 2 6 2 8। एक जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है यहीं पे पहुंच गया, तो वो वहां से चला है वहीं पे पहुंचेगा, वो घूमता रहेगा, है ना। किसी को 7 इलेक्ट्रॉन, किसी को 9 इलेक्ट्रॉन होने वाला नहीं है। ऑक्टेट सबका पूरा रहेगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज पड़ते रहेगा। जिससे आप लीजिएगा इलेक्ट्रॉन उस पर प्लस चार्ज दीजिएगा, और जिसको दीजिएगा उस पर माइनस चार्ज दीजिएगा। अगला कंजुगेशन बताइए। पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन अभी पढ़े हैं आप, बड़े। नीचे वाला फोटो नहीं बनाना है, ऐसे नहीं कि कुछ उतारिएगा, वही है। बढ़ते हैं। दूसरा टाइप ऑफ कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। देखिए इस बार क्या होना है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव चार्ज, इस तरह का कंजुगेशन है। पाई बॉन्ड देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, क्या होगा इसमें, कैसे ये रिजोनेंस करेगा, यही सिखा रहे हैं। रिजोनेंस से होगा क्या ये तो अब सिखाना भी बाकी है, रिजोनेंस होगा कैसे ये सिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाना। पिछले दिन देखे होंगे इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन बॉन्ड टू एटम टू, केवल एक काम नहीं करना है, एटम टू एटम का भी ट्रांसफर नहीं करना होता है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड मूव कर सकता है, एक सिग्मा तो कभी मूव ही नहीं करता। बॉन्ड टू बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव चार्ज। इसका इलेक्ट्रॉन आप लिए थे कि ना लिए थे बताइए, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी का था ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन चूंकि आपने इसको दे दिया हुआ है, किसको दिया हुआ है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का कंप्लीट हो गया। तो किसका इलेक्ट्रॉन लिए थे आप, इस कार्बन का, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज पड़ेगा, हाँ नेगेटिव चार्ज नहीं पड़ेगा, चूंकि बॉन्ड ही बन गया सीधा, है ना। पॉजिटिव तो पहले से था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी पहले से, तो हमने इलेक्ट्रॉन उसको दिया। क्या दिखाता है, ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी और पाई बॉन्ड ये दोनों कहीं लोकलाइज नहीं है। किस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ऐसा कुछ नहीं है, सब पे बराबर है, सब पे बराबर है। इसलिए स्ट्रक्चर आपको बनाना है ऐसे, CH2 और ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी सब जगह पे पाई बॉन्ड है, सब जगह पे पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यही काम होता है रेजोनेंस हाइब्रिड का। आने की ऐसे केस में हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन का रोटेशन बॉन्ड टू बॉन्ड किए। इफ देयर आर पाई पॉजिटिव कंजुगेशन, we migrate electron bond to bond फर्स्ट। पिछले बार बॉन्ड टू बॉन्ड नहीं हुआ था, एटम पे माइनस चार्ज था, तो एटम से शुरू हुआ था, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम हुआ था, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम हुआ था, है ना। आप देख सकते हैं पिछले दिन एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम हुआ था, और आज बॉन्ड टू बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बातें लिख देना चाहिए। इन पाई पॉजिटिव कंजुगेशन, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs from bond to bond, है ना। वाइल, वाइल क्या, वो तो सब में अपना अलग अलग शुरुआत होना है, इसलिए तो 5 तरह का कंजुगेशन है। इन पाई नेगेटिव कंजुगेशन, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs from atom to bond and then bond to atom, है ना। तो शुरुआत किससे होता है, सब आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एमसीक्यू में रह रहे हैं। ABCD, है ना, आपको बनाने आता है कि नहीं, मतलब जड़ से काम जानते हैं कि नहीं जानते, इसलिए तो सिखाना पड़ता है, नहीं तो सिर्फ इफेक्ट बताना पड़ता है, इससे होता है क्या क्या, है ना। रटने से नहीं चलेगा, यही सब वजह है। और ये रटने से भी नहीं चलेगा, ये बनाने सीख जाओगे तो जब जो कहेगा अपना उसके लिए फोटो बना करके वहीं पे देख लेना होगा। किसी में बॉन्ड से एटम पे जाएगा, किसी में एटम से बॉन्ड पे जाएगा, किसी में बॉन्ड से बॉन्ड पे जाएगा। कंजुगेशन होना वो तीन ही तरह से। हो गया, बड़े
देखिए अब आप बनाइए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे प्लस चार्ज, कार्बोकेटायन एलाइल कार्बोकेटायन है, कैसे होगा रेजोनेंस इसमें? क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड उठ के यहां जाएगा क्या, जिससे होगा क्या, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, फिर ये इस पे चला जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तीन कंजुगेशन, तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी से। देखिए जहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज पहले वाले स्ट्रक्चर में नहीं दिखाई दे रहा होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे में दिखाई दे रहा है, दूसरे में जगह जहां दिखाई दे रहा होगा तीसरे में दे रहा है, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, पहले वहां फिर यहाँ फिर यहाँ, दैट इज मूवमेंट। रोटेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूरा बनाएंगे और एक बार इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे पे दिखा देंगे। CH2 पे प्लस चार्ज, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है। बना लिए, देखिएगा क्या करना है, ये वाला बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू बॉन्ड, पाई और पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन है। दूसरा स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, डबल बॉन्ड यहां देंगे, CH2 पर प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको आपने दे दिया तो प्लस क्यों रहेगा, वो प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, तो बोला सर इस कार्बन से ये वाला इलेक्ट्रॉन तो लेके दे दीजिए आप, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, बाकी ऐसे मूवमेंट बॉन्ड टू बॉन्ड होना है, ये वाला बॉन्ड इस पर माइग्रेट कर देंगे। अब देखिए क्या हो गया, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आ गया ये बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज यहाँ माइग्रेट कर जाएगा और ये ऐसे, ठीक है। अब फिर से ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट, उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, देखिए पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज एक बॉन्ड छोड़ के, कंजुगेशन मेंटेन, यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिए, तो इलेक्ट्रॉन आपने इसका ले लिया है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, वापस फिर पहले जैसा स्ट्रक्चर, ये इसको दे दीजिएगा तो फिर से पॉजिटिव चार्ज यहीं पे आ जाएगा। पहला और पांचवा स्ट्रक्चर एक दूसरे का इक्विवेलेंट कहलाता है, अलग नहीं है। CH2, अब इसका इलेक्ट्रॉन चूंकि फिर से आपने ले लिया इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बात खत्म, बनाई।
कर लिए? है कोई समस्या? अगला तीसरा कंजुगेशन क्या था? कंजुगेशन याद है? पाई लोन पेयर कंजुगेशन। नहीं, एक तो ऑडो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? पाई पाई कंजुगेशन अभी छूटा है ना? अच्छा, अब लास्ट में पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन फ्री रेडिकल वाला। देखिएगा यहां भी कुछ नहीं करना है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 एक इलेक्ट्रॉन, है ना? फ्री रेडिकल है, ठीक है? कौन सा फ्री रेडिकल है? एलाइल फ्री रेडिकल। थोड़ा रिवीजन करते रहो यार, ऑर्गेनिक में थोड़ा रिवीजन चाहिए होता है, हमेशा उसको एक बार रिवाइज, जितना पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ाई ही नहीं होता इसमें, 5 मिनट 2 मिनट का पढ़ाई होता है, ऐसे से बताए, इसमें सिखाना पड़ता है, इसलिए वो 5 मिनट 1 घंटा लगता है। तो यदि आप रिवीजन करते हो तो बहुत देर नहीं लगे, इसको थोड़ा रोज रिवीजन का जरूरत है। अभी देख पूछे कौन फ्री रेडिकल है, तो मुंह पहले वहां पे पढ़ा रहे थे तो लग रहा था तो आसान है, एलाइल है, ये जरूरी है। क्या करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन को उठा के, जैसे अभी पॉजिटिव चार्ज के लिए रखे थे, ऐसे क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? यहाँ पर, ना नेगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव चार्ज। फ्री रेडिकल में चार्ज नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल होता है, आता है। तो फ्री रेडिकल कैसा स्पेसीज है? न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो कार्बन का ही है जो खाली है, ये इलेक्ट्रॉन किसका है ना? मिथाइल फ्री रेडिकल, याद दिलाते हैं फिर से, अभी बहुत दिन नहीं हुआ है। CH3 कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 1 2 3 और एक वो इलेक्ट्रॉन 4, चौथा इलेक्ट्रॉन खाली है, बॉन्ड नहीं बनाया, तो क्या पॉजिटिव चार्ज दीजिएगा? तो इलेक्ट्रॉन उसी का है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो कार्बन हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एज फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल है। अब इस इलेक्ट्रॉन आकर के इसकी कमी को पूरा कर दिया, तो इसको तो कम गया ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा? वहां। देखिए दोनों तरफ से एक ही स्ट्रक्चर है। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हम बॉन्ड से बॉन्ड पे किए हैं, तो कोई गुना भी नहीं किए। अगला CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, इसको आप लोग बनाइए अपने से।
ठीक है, पढ़े क्या करना है, बॉन्ड टू बॉन्ड। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे दिखाई पड़ रहा है आपको, यहां पे डबल बॉन्ड CH2, कुछ नहीं बदलता है जी, डबल बॉन्ड की एक बॉन्ड छोड़ के एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के एक इलेक्ट्रॉन, कुछ बदला कहाँ है, रेजोनेंस में कुछ बदलता नहीं, वो इलेक्ट्रॉन शोर की तरफ भागते रहता है, बस जितना कार्बन है सब पे हो लेता है, वो आपको मिलता नहीं है, ठीक है। यही रेजोनेंस का काम है। एंड मेक, ये होता काहे के लिए, तो मेक द स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। अब इस इलेक्ट्रॉन के वजह से ये काफी ज्यादा रिएक्टिव हो सकता था, लेकिन पाई बॉन्ड जो बीच में आ गया तो इसको स्टेबल बना दिया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन देखिए, आप लोग समझिए बात को, CH2 यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ये इलेक्ट्रॉन कहीं भाग सकता है क्या, अरे ये इलेक्ट्रॉन कहीं भागेगा क्या, क्योंकि कंजुगेशन नहीं है इसमें। अब आपको सवाल क्या पूछता है, ये हम लोग पढ़ इसलिए रहे ना कि जब ये पूछा जाएगा कि ये रिएक्टिव ज्यादा कि ये रिएक्टिव ज्यादा, तो उस समय कह देंगे ये वाला रिएक्टिव ज्यादा ये वाला कम। बोले क्यों, बोले ड्यू टू रेजोनेंस। यही इतना के लिए तो पढ़ाई हो रहा है। बोले इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें रेजोनेंस होगा। बोला रेजोनेंस होने से क्या हुआ, तो रेजोनेंस होने से भैया ये वाला इलेक्ट्रॉन तो मिल ही नहीं रहा है, अरे जुड़ने वाला तो खोज रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मिल रहा है क्या, ये तो यहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर बना दिया, इसलिए रिएक्टिविटी इसकी इसके कंपैरिजन में कम गई। ये सब करने के लिए तो पढ़ना रहता है रेजोनेंस। चलिए अगला स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे आप, ये इधर गया था तो ये वाला फिर इधर आ जाएगा, बना दीजिए। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, हो गया। बनाए जल्दी से, जल्दी से। हो गया। अगला 4th नंबर, पाई लोन पेयर कंजुगेशन, लोन पेयर कंजुगेशन। पाई लोन पेयर कंजुगेशन में पहला ही स्ट्रक्चर हेलोल्केन स्टार्ट होगा ना, उसमें हेलोएरीन होगा, सीधा वहीं से शुरू करें। यहां पर देखो Cl है, 2 2 4 2 6 एक साथ। हाँ तुम लोग को इलेक्ट्रॉनों गिनना रहता है, लो गिन लो इलेक्ट्रॉन, 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या रेजोनेंस होगा क्या, सबसे पहले तो पता करना रहता है रेजोनेंस होगा क्या, रेजोनेंस हो रहा है क्या, ये आप ही के दिमाग में बात जाएगा, ये कोई कहेगा नहीं कि फलाना जगह रेजोनेंस समझना तुम, है ना। ये आपको समझ में आना है कि ये पाई बॉन्ड है और ये यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का है। लोन पेयर एक से ज्यादा हो या एक लोन पेयर हो, इन डी लोकलाइजेशन इन्वॉल्व ओनली 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। 3 लोन पेयर है तो 3 वो इन्वॉल्व नहीं होगा, वो एक ही लोन पेयर इन्वॉल्व होगा। ये कर लो ये कर लो ये कर लो, दे ऑल आर इक्विवेलेंट, है ना। तो कैसे बनाएंगे, ये इधर से इधर लेके आए,
एक वो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास ही रह जाएगा, ये वो इलेक्ट्रॉन ये वाला चलाएगा कार्बन के पास। दिखाई दे रहा है ऐसा क्या? दिखाई दे रहा है ऐसा क्या? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, प्लस चार्ज पड़ेगा, नहीं लिए जे, उसके बदले में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाए। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाते, ऐसा। कितना बॉन्ड दें? दो दो इलेक्ट्रॉन दिया। एक वो ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन ले लिए थे ना, उसका कार्बन के पास गया, Cl पे क्या चार्ज पड़ेगा? अब ये इलेक्ट्रॉन देखो, इस कार्बन के बीच एक इलेक्ट्रॉन, इसके बीच एक इलेक्ट्रॉन, तो ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन उसको उठा कर रखे तो इस कार्बन के पास नहीं आ गया, व्हाइट वाला तो उसी के पास रह गया। तो यहां पर क्या चार्ज पड़ जाएगा? माइनस चार्ज। और ये ऐसे आगे बढ़िए। फिर Cl को देखने की अब जरूरत कहाँ है, ये तो अभी हम Cl पे दो लोन पेयर भी दिखा रहे हैं, बाद में ना दिखाएंगे हम आपको बता दें, है ना। इलेक्ट्रॉनिक का गिनती नहीं करना है, ये देखना है। अब क्या करेंगे, यहां तो प्लानिंग किए नहीं, तो प्लानिंग में ये आएगा कि इस बॉन्ड को यहां पे लाना है, इस बॉन्ड को यहां पे लाना है, तो ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस यहां पे पड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन यहां लेके आएंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन यहां लेके जाएंगे, ये बन गया, ये बन गया। अब दो इलेक्ट्रॉन यहां आकर के माइनस चार्ज पड़ गया, Cl2 प्लस, क्या अब वापस वही तो बनना है अगला। अब Cl का इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो इसको भी वापस दे दीजिए ऐसे। एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, ये रिजोनेटिंग में नहीं बनता है, इसको ऐसे करके समझा दिया जाता है कि वही देख लो, ठीक है। लेकिन आप लोग देखते तो है ही नहीं ना, इसलिए हम बनाते हैं। Cl2 2 4 2 6, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है? 5 मत कहिएगा, पहला और पांचवा बराबर है, लेकिन आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि डबल बॉन्ड घूम रहा है एकदम से, जहां जहां डबल बॉन्ड था वहां वहां नहीं होकर के देखिएगा एकदम अरेंज हो गया, ठीक है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन को दे दिया, माइनस प्लस चार्ज हट गया, ठीक है। ऐसे ही में पूछता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के 4 5 को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबिलिटी के हिसाब से अरेंज करिए, कौन स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा स्टेबल है ना, ऐसा सवाल आता है। तो जिसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बगल में रहता है ना, वो ज्यादा स्टेबल रहता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ जाता है वो थोड़ा स्टेबिलिटी घट जाता है, उसके लिए अलग से बात करेंगे। 2 3 पैरामीटर्स होता है जिसको देख के बताना होता है, अदरवाइज स्ट्रक्चर सब इक्विवेलेंट होता है, यदि कुछ नहीं बदला है तो इक्विवेलेंट है, दोनों की एनर्जी बराबर है, दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है। लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है तो फिर स्टेबिलिटी में अंतर आता है। समझो, बढ़िया से समझो। जानते हो इसमें इस छोटा बात में कितना पावर है। एक साथ चाहे तो अभी हम 5 चैप्टर का आधा तक खत्म कर दें 1 घंटा में। 4 चैप्टर पढ़ना है, 5 चैप्टर, पांचों का आधा तक खत्म हो जाए 1 घंटा के। जितना रिएक्शन है सब लिख दे, एकाध 100 रिएक्शन हो जाए, कौन होता है कौन नहीं होता है, कौन कहाँ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, सब इसी से पता चलता है। और हम कर देंगे, आप लोग को आसान लगेगा वो। इसमें 2 पोजीशन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक वो को ऑर्थो बोलते हैं, एक ठो को पैरा, याद है? काहे का ये सब बात याद रहेगा। ऑर्थो मेटा पारा 3 गो पोजीशन बेंजीन रिंग में होता था।
आप यहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन आया हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, ये वो ऑर्थो होगा या पैरा होगा। जो मेटा पोजीशन है वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। ना बुझा रहा है सब। अगले दिन कहें, अगला दिन कहना होगा। इसलिए बोलते हैं ऑर्गेनिक का थोड़ा रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन। पेज पलटते रहिए, उसमें क्या है ना, पेज पलटते रहिए। इतना पेज कॉपी का पलटना चाहिए कि 2-4 पेज फटे। पलट पलट के यदि 2-4 पेज नहीं फटा है, इसका मतलब आपने पलटा नहीं। वो फटा हुआ नहीं दिखाई देगा, वो फटेगा मतलब घिसिया के, पेज पतला होता है। आप फाड़िएगा तो मोटा दिखाई पड़ ही रहा है। ये सब एक्सपीरियंस आदमी का वो वाला तजुर्बा है, जिससे पता चल जाता है कि सामने वाला कितना पढ़ रहा है, खाली कॉपी किताब देख के। है ना, कुछ गार्जियन लोग नहीं होता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है पता लगाना। कॉपी किताब बुतरू का देखिए। एनसीईआरटी उसका एकदम नया किताब है, 2-4 जगह पे पेज फटा हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब वो साफ खत्म है। उसको बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं, उसका प्रॉब्लम दूसरा है। अब वो दूसरे फिर में इतना सब करेक्टर लिख दीजिए उसको ऊपर कॉपी पे, वो कहेगा बाबा ये तो हमरा सब जानते थे। समझे, तो ये सब तरीका है। 4 तरह का पेन जब चले ना एनसीईआरटी पे, एक बार ब्लू, एक बार ब्लैक, एक बार रेड, एक बार खोज के खरीद के लाया ग्रीन, जो मिलता नहीं। जेनरिक ग्रीन रिफिल किसी के यहाँ मिलेगा, लेकिन बुतरू खोज के लाता है कि 3 कलर तो हो गया है, अब चौथा ग्रीन कलर से रंगेंगे। ऐसा समझिए कि काम होने वाला है। ये जो शुरुआत तो पेंसिल से करना है, फिर पेन चलता है। हाँ, स्टिक फाइल होता था 7वां 8वां में, बच्चा बुतरू सब लगाता था। आज का तो पता ही नहीं है कि स्टिको फाइल होता है ना, उसमें साटते थे। अभी साटना रहता है कि ये 10 तारीख को पढ़ेंगे, ये 15 तारीख को पढ़ेंगे, किसी को फिक्र है? अरे सर सब चलता है, इतना टेंशन काहे के लिए देते हैं। आज जन्माष्टमी है, इसीलिए टेंशन देते हैं कि आज सोचिए, बिना खाए पिए सोचिएगा, हो सकता है ज्यादा दिमाग में जाए। चलिए बनाइए, कोशिश कीजिए। तो फिनॉल दिए हैं, ये देखिए हेलोल्केन का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 12th का। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर नंबर 2 पे आ गए। उसका एक एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ये सब वहां भी लगेगा ना। अपने से ट्राई करिए, तो ट्राई करिए और याद करिए कि पहला बार जब कबूतर बनाए थे तो मम्मी कितना कुछ चाय पिला दी थी, कि देखिए बेटा कबूतर बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया है। इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कराइए, माइग्रेशन सही से होगा, इलेक्ट्रॉन के नंबर इधर उधर नहीं होते हैं।
बनाएं? कोशिश कर रहे हैं क्या आप लोग? हाँ करिए ना। ठीक है, मिलाइए। क्या आपने ऐसा ही बनाया है क्या? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ले आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल जाए। इस हाथ में दे तो इधर से घुमाना है, उस हाथ में दे तो उधर से घुमाना है। ठीक है, ये नहीं कि इधर वाला दे दिए यहाँ डबल बॉन्ड दिए तो कुछ अलग हो जाएगा, तो जैसे है वैसे ही करना है। सुनिएगा, OH क्या चार्ज पड़ेगा? प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि इसका एगो इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन को दिए, है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के गिनने से डरिएगा नहीं, वो सब नहीं खराब होता है। यदि पहले से वो सही बना हुआ है तो वही रहेगा। ये जरूरी नहीं कि दिया ही जाए, है ना। अभी सब बच्चा वाला बात हो, नहीं भी पड़ेगा, गलत नहीं हो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। जो नया हो रहा है उसी को ना आगे बढ़ाना है, वो तो पुराने बात था, वो तो होबे करता है। इसलिए बनाइए बिना डर के। ठीक है, बताए थे पिछले दिन भी, अभी भी बता रहे हैं। प्लानिंग और एक्सक्यूशन करना पड़ता है, पहले प्लानिंग एक्सक्यूशन। बनाने के फिर में रहना ही नहीं है कि दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले प्लानिंग कर लीजिए। तो ये प्लानिंग और ये एक्सक्यूट किए, तो एक्सक्यूट किए यहाँ पे, है ना। ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं दिए थे, तो डबल बॉन्ड दे दिया OH प्लस। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में, यहाँ है ऐसे। और कुछ देखना कहाँ है। फिर ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ, इसको यहाँ। इतना जल्दी तो बन जाता है यार, देखो ना, तुमको उतारने में से ज्यादा समय लगता होगा जितना आप खुद बना लो। माइनस OH प्लस। क्या बोले, इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं है, कोई गलती नहीं कर देगा हमारा, है ना। जैसे वो इलेक्ट्रॉन है वो चलते आ रहा है तो दे सकते हो, है ना, लेकिन जरूरी भी ना है। अगला स्ट्रक्चर समझ ही रहा होगा, यहाँ जाएगा और ये वापस यहाँ आएगा। OH, ये तो है ही है, ये भी है, जैसे था वैसे ही।